हेलो। नहीं अभी कुछ नहीं। उसको बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। हाँ चैट चैट किधर से शो होगी? हाँ ये इसको क्लोज करके तो डिसेबल करके अपने आईडी लॉग, तो जैसे मैंने देखी थी कहाँ पे? यहाँ देखिए, यहाँ लॉग आउट ऑप्शन है। यहाँ मैं अपना आईडी लॉग नहीं रजिस्टर कर दिया। हाँ रजिस्टर कर दिया। क्या चीज? मतलब रजिस्टर करनी पड़ेगी? क्यों? अब पहले बनी नहीं है ना किस पे? ये एप्लीकेशन है। हो नहीं रहा यार। अब ऐसे कुछ काम चैट यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे शो दिया मैसेज तो हमने डाला है। चलो हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। अभी बताओ। सवाल देना हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आज लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपने को पता है कि एफपीओ के बारे में अपने को ये एक ऑन डिमांड लाइव सेशन है, तो धीमे धीमे अपने को एफपीओ के शुरुआत से लेके आखिर के बीच में सारा कुछ समझना है कि एफपीओ बेसिकली होता क्या है, कैसे फंक्शनिंग होती है, एफपीओ बनाने में क्या आवश्यकता होती है, एफपीओ कितने तरीके का होता है। तो सर धीमे धीमे करके हम लोग काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एफपीओ क्या होता है सर। करेक्ट। तो सर एफपीओ जो है इसकी फुल फॉर्म है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन
जो सर्विस को डील नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के से डील करता है, और जिसमें मेन लोग कौन है सर, वो फार्मर्स हैं, करेक्ट। तो कोई एक एफपीओ होने के लिए तीन चीजों की होने की जरूरत है कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और फिर वो सर्विस वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रोडक्शन वाला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में फार्मर्स उसके ओनर्स या मेंबर्स होने चाहिए, तब वो एफपीओ कहलाएगा। तो सर भारत के अंदर एफपीओ जो है बेसिकली हम तीन तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला हो गया कंपनीज एक्ट, दूसरा हो गया अपना सोसाइटी एक्ट, और तीसरा हो गया अपना एनजीओ एनपीओ के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि क्या एनजीओ एनपीओ के माध्यम से वाकई में कोई एफपीओ बन सकती है। तो सर एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक उद्देश्य जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब कमाई, पैसे की बात करते हैं। तो पैसे की बात जब हम करते हैं तो एनजीओ एनपीओ वाला जो है कि एफपीओ होता है, वहां पे आप कमाई नहीं कर सकते हो, वहां पे आप भलाई कर सकते हो। वेलफेयर वाला जो एफपीओ होगा, मतलब जो भी मेंबर्स होंगे उनमें आपस में एक दूसरे की मदद करना, इस वजह से ये वाला एफपीओ होता है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूजली पहले 18 मतलब ऑल ओवर इंडिया एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसमें होता है। और चूंकि ये राजस्थान के लिए डेडिकेटेड वीडियो है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेजरली सारे लोग राजस्थान से हैं, तो वहां पे सर एक एक्ट पास हुआ है जो 1958 में स्टेट ने बनाया हुआ था। तो इस एक्ट के अंतर्गत वहां पे एनजीओ वाली एफपीओ रजिस्टर होती है, करेक्ट। अब बात करते हैं हम कंपनी एक्ट वाली एफपीओ की। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हैं सब एफपीओ ही, डिपेंड ये करता है कि वो कौन से कानून में रजिस्टर होती है। जैसे मान के चलिए आपको प्रोप्राइटरशिप कोई धंधा करना है, आपको प्रोप्राइटरशिप फंड बनानी है, आप अकेले काम कर सकते हो। आप किसी के साथ काम करना चाहते हो, आप पार्टनरशिप फंड बना सकते हो। आप किसी के साथ काम कर सकते हो, आप कंपनी बना सकते हो। तो आपको एक एफपीओ चलाना है, तो एफपीओ चलाने के लिए आप कोई भी रूट ले सकते हो। आप कंपनी का रूट ले सकते हो, आप सोसाइटी का रूट ले सकते हो, आप एनजीओ एनपीओ का रूट ले सकते हो, करेक्ट। तो ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब बेसिकली एफपीओ कोई ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर्स की है, और ये भारत के अंदर तीन तरीके से बनती है सर। अब समझते देखते हैं इसमें कंपनी में कैसे बनती है। कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सर रजिस्ट्रेशन होता है इनका, और इसको नॉर्मली हम लोग एफपीसी बोल देते हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि एफपीओ और एफपीसी में अंतर क्या होता है। तो सर एफपीओ एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, एफपीओ के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कंपनी, मैंने आपको बताया सोसाइटी, मैंने आपको बताया एनजीओ एनपीओ, बट कंपनी के अंदर एफपीओ नहीं आता है, करेक्ट। कंपनी एक प्रकार का एफपीओ है, ना कि एफपीओ एक प्रकार की कंपनी है। एफपीओ कई तरीके की हो सकती है। तो जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत स्पेशली फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम लोग एफपीसी बोलते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। तो आशा करते हैं कि आपको इसका अंतर बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर सोसाइटी की। तो सोसाइटी के बारे में जब भी एक शब्द आता है सोसाइटी, तो इसका मतलब हम जनरलाइज वे में इसकी बात कर रहे होते हैं एनजीओ एनपीओ की। लेकिन सर क्या एफपीओ भी सोसाइटी के माध्यम से बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है, और वो सोशल वेलफेयर वाला नहीं, कमाई वाला होता है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो ये कौन सी सोसाइटी है सर? इसको हम लोग टेक्निकली कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, राइट। और यूपी के अंदर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 काम करता है, इसी तरीके से राजस्थान के अंदर पहले एक एक्ट काम करता था जो 1968 के आसपास का एक्ट था, बट अभी क्या है उसको खत्म कर दिया गया है, और 2001 में ये एक्ट शुरू हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो डील करता है एफपीओ टाइप ऑफ सोसाइटीज को। अच्छा, इसमें होता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये जो अपने आप में शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। कोऑपरेटिव मतलब को मतलब साथ साथ, और सोसाइटी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी है सोसाइटी। तो इसका भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाने को अपना कोई मतलब नहीं है। इसको बनाने में 15 लोगों की आवश्यकता होती है, सोसाइटी बनाने में, करेक्ट सर? तो अब जब 15 लोगों की आवश्यकता होती है सोसाइटी बनाने में, अभी कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कहीं मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ? आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर सकते हो, करेक्ट। तो मैं आपकी चैट्स के ऑलमोस्ट हमेशा ऑन टाइम रिप्लाई भी देता रहूंगा।
ओके, शुरू करते हैं वापस। तो जो कोऑपरेटिव्स होती हैं सर, कई तरीके की होती हैं, जैसे मिल्क वाली कोऑपरेटिव हो गई, गन्ने की कोऑपरेटिव हो गई। तो ऐसा नहीं होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सारे काम हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा समूह है जिसका जो एरिया होगा वो बड़ा संक्षिप्त होगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो कंपनी और सोसाइटी के बीच में हमने एक चीज ये समझ ली कि कंपनी एक बहुत बड़े स्तर पे काम करती है, कंपनी का एरिया बहुत बड़ा हो सकता है, कंपनी सेंट्रलाइज बेसिस पे काम करती है। और इसका जो एक्ट होता है ना सर, वो भी सेंट्रल एक्ट होता है। ये जैसे ये स्टेट के अंतर्गत आती है, ये सेंट्रल के अंतर्गत आती है। ये स्टेट के अंतर्गत आती है, ये सेंट्रल के अंतर्गत आती है। करेक्ट। और एनजीओ और एनपीओ भारत के अंदर तीन तरीके से बन सकते हैं। एक सोसाइटी, एक ट्रस्ट और एक सेक्शन 8 कंपनी। तो जो सोसाइटी होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर 1958 राजस्थान वाला जो एक्ट है राजस्थान के अंतर्गत, उसमें रजिस्टर्ड होती है। जो ट्रस्ट होता है ये दो तरीके का होता है सर, एक पब्लिक ट्रस्ट और एक प्राइवेट ट्रस्ट। तो हम अभी यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट की बात करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है और ये अगेन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। वापस से हम अपने एफपीओ के कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि एफपीओ अब बेसिकली अपने को समझने के लिए क्या हो गई बात की, एफपीओ एक तरीके से जो समझने दो वाले समझने, एक एफपीसी समझनी है और एक सोसाइटी समझनी है। तो एफपीसी और सोसाइटी में अंतर क्या होगा? एफपीसी कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन है। इसमें मिनिमम 10 लोगों की आवश्यकता होती है, इसमें मिनिमम 15 लोगों की आवश्यकता होती है। सर ये सेंट्रल एक्ट है, ये स्टेट एक्ट है। इसके अंदर और मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसमें ये मेरे को एक फाइल ढूंढनी पड़ेगी बेसिकली। 1 मिनट आपका लूंगा प्लीज।
अरे यार ये आ ही नहीं पा रही है इसमें। ये स्क्रीन नहीं शेयर हो सकती है क्या? ये स्क्रीन हाँ आणि इसको लेने के लिए हाँ रुको यार, इसको कर लेना पड़ेगा। सर ये किसी वजह से एक ये अपना लाइव स्ट्रीम जो है मेरे को क्लोज करना पड़ रहा है, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि अभी मैं दोबारा से आपके साथ में टाइम शेयर करता हूँ। कुछ इसमें स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो माफ़ी चाहूंगा सर इस लाइव स्ट्रीम के लिए, और मैं आपसे दोबारा से टाइम लेता हूँ। थैंक यू।